भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी, यात्रा के हमारे कोटा संभाग के प्रभारी भी हैं, डॉक्टर रोहिताश कुमार जी, भागीरथ जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र जी नागर, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष भाई श्याम सुंदर जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के तीनों महामंत्री भाई संजय जी ताऊ, भाई मुकेश जी चेलावत, शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, हमारी कानपुर की पूर्व प्रधान अरुणा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे पधारे किसान भाइयों और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, अभी कुछ ही क्षणों के बीच स्वराज संकल्प यात्रा की महानायिका श्रीमती वसुंधरा राजे आपके बीच में आने वाली हैं और जिस मार्ग से वो आ रही हैं उस पर सारज, सारोला और सोजपुर के यहाँ बड़े बड़े स्वागत रखे गए हैं। मैं जो इधर उधर घूम रहे उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि सभा जैसे ही वो आए तो व्यवस्थित शुरू हो सके। स्वराज संकल्प यात्रा की महानायिका वसुंधरा राजे ने 4 तारीख को 4 बुझाजी से श्री गणेश किया। आज 17वां दिन है और ये यात्रा 80 दिन चलेगी और 13,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के कुशासन को समाप्त करना, राजस्थान में सुशासन लाना, इस यात्रा का मकसद है। कानपुर विधानसभा क्षेत्र महारानी वसुंधरा राजे की कर्मभूमि है, राजा दुष्यंत सिंह जी की कर्मभूमि है और ऐसी कर्मभूमि पर मेरे कानपुर के सभी नौजवान और बुजुर्ग महारानी वसुंधरा राजे को आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हुए हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि महारानी वसुंधरा राजे ने 2003 में जो राजस्थान गड्ढे में डूबा हुआ था, उस राजस्थान को एक पटरी पर लाने का प्रयास किया था। मुझे आपके बीच में ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपने तो देखा है कि झालावाड़ जिस गड्ढे में पड़ा था उसको निकालने का काम महारानी वसुंधरा ने उन 5 सालों में किया था। किंतु जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने स्वीकृतियां जारी की, आपको मालूम है कि झालावाड़ जिले के किसानों को मसाला बोर्ड का उद्योग लगाने का स्वीकृति उन्होंने दिलाई थी। 108 बीघा जमीन झालरापाटन में अलॉट कर दी गई थी, किंतु उस मसाला बोर्ड को कांग्रेस की सरकार आते ही इसको जोधपुर ले गई। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। क्यों? जोधपुर में धनिया होता नहीं और उस मसाला बोर्ड के कारखाना जो आना था वो धनिया को लेकर आने वाला था और धनिया का कारखाना ले गए जोधपुर। तो इस प्रकार इस झालावाड़ की तरफ देखने वाला है नहीं और उन्होंने सोचा कि ये झालावाड़ जिला पहले भी गड्ढे में था, फिर गड्ढे में रहने दो। तो आज समय आ गया है। इन 4.5 सालों में जो हालत हमारे गांव के किसानों की है,
आज गांव का किसान टुकुर टुकुर देख रहा है, चाहे ओला पड़ो, चाहे बरसात से फसल नष्ट हो, पर इस कुंभकर्ण के नींद नहीं खुलती। हमारे किसानों को आज भी कोई पैसा नहीं मिला। ये कैसी सरकार होती है जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए। वसुंधरा राजे जी ने उनकी सरकार में ओला पड़ा था, शीत से धनिया नष्ट हुआ था, उसका मूल्य किसानों को दिया था। किंतु ये सरकार ये किसानों की हितैषी नहीं है मित्रों, ये किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि इसने कभी किसानों की दुख तकलीफ देखी नहीं। आज आप देखें डीएपी का कट्टा किस भाव वसुंधरा राजे के शासन में मिलता था। 280 रुपए का डीएपी का कट्टा मिलता था, आज 1200 से ऊपर मिल रहा है। उसी प्रकार यूरिया। आज किसान के सुनने वाला कौन? आज वसुंधरा राजे जी ने संकल्प यात्रा के माध्यम से इस बात को कहने का प्रयास किया है कि सुशासन आना चाहिए, सुराज आना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। आज के शासन में लूट मची पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ ये सरकार जनता को धोखा देकर के और 4.5 साल निकाल दिए। तो मित्रों, अब 6 महीने का समय आ गया। इन 6 महीनों में ये कितने दिन और इसको झूठ बोलकर चलाएंगे, ये सोचने की बात है। झूठे आश्वासनों में आने की हमें आवश्यकता है ही नहीं। हम तो पहले भी नहीं आए और फिर नहीं आएंगे, मगर आशीर्वाद यहां से जो देंगे तो राजस्थान की तकदीर बदलेगी, राजस्थान का भाग्य बदलेगा और राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। इस प्रकार का हमारी नेता कर्मभूमि जिनकी है वसुंधरा राजे, उनको आशीर्वाद देकर यहां से भेजेंगे कि जाइए, यहाँ की चिंता मत करिए। जिसके गले में भी आप कमल का फूल जिसके हाथ में थमा देंगे, हम तो कमल के फूल पे ठप्पा लगा देंगे और आपको जिता करके यहाँ से भेज देंगे। ये प्रयास आप लोगों को करना है मित्रों। और बाकी काम वसुंधरा राजे जी को छोड़ो, क्योंकि इस सरकार से हमें कोई मिलने वाला नहीं। आज आप देख लें, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा, आज बिजली की हालत क्या है? आपने देखा है, महारानी वसुंधरा राजे जी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पैदल चल करके देखा है, गांव की हालत देखी है अपनी, और गांव के अंदर कंडा जला के भी वो गांव में घूमी है। जब सरकार में 2003 में आई थी मित्रों, तब हमने उनसे कहा था, महारानी साहब आपने कंडे में मतलब जो है रात गुजारी है, कंडा लेकर आगे आगे चलते थे किसान। तो उन्होंने सबसे पहले इंतजाम किया कि सिंगल फेज बिजली होना चाहिए, और राजस्थान के हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर सिंगल फेज बिजली उन्होंने दी। 3 फेज की स्थिति भी बड़ी खराब थी। कई कारखाने 132 केवी के लगाए, जिसमें झालावाड़ जिले में 132 केवी के 5 कारखाने लगाए। कितने? हर विधानसभा में ये 132 केवी और 33 केवी के तो पिछले 50 सालों में नहीं लगे, उससे ज्यादा हमारे 33 केवी हमारे जिले में लगा दिए थे। तो ये बिजली में सुधार, और ये बात और उन्होंने कही थी कि किसान को 24 घंटा बिजली नहीं देंगे तब तक 1 रुपया भी हम इस पर पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो 5 साल में उन्होंने बिजली के ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। आज हालत क्या है? बिजली के बिल में नहीं, बिजली का बिल लंबा चौड़ा आ रहा है, उसके अंदर कई तरह के टैक्स लगा दिए और बिजली आ नहीं रही। बिजली खेत पे नहीं, बिजली घर पे नहीं, बिजली आ रही है उस बिल के अंदर। तो ये हालत हमारी करके छोड़ दी। सड़कों की हालत आप देखें तो सड़कें खुद ही पड़ी हैं। शिक्षा की हालत देखें, स्कूल तो खोल दिए, मास्टर का आता पता नहीं। तो शिक्षा अलग, शिक्षक रो रहा है, शिक्षक के बिना बच्चा रो रहा है, ये हालत। चिकित्सा के बारे में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि हम निःशुल्क दवा दे रहे, हम निःशुल्क जांच कर रहे। अरे भाई, जांच किसकी कर रहे? तुम्हारे पास कोई स्टाफ नहीं, तुम्हारे पास पर्ची लिखने का डॉक्टर नहीं। कई डिस्पेंसरी ऐसी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था थनावद में, डॉक्टर कई वर्षों से ही नहीं,
4.5 साल हो गए, तो आज तक वहां डॉक्टर नहीं है। थानावा डिस्पेंसरी में ऐसी हालत करके हमारी छोड़ दी। तो जिस डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं, कि वहां पर एक चपरासी उस अस्पताल को चलाए, तो ये जनता जाएगा? उस जांच को कौन करेगा? उस दवा को कौन लिखेगा? ऐसी चिकित्सा सुविधा हमारी करके छोड़ी। और इसी प्रकार सारी की सारी जो हमारी 5 मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, तो ये सारी की सारी व्यवस्था चरमरा गई है आज की स्थिति में। तो आपके बीच में ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए मैं इतना ही आपके चरणों में निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि आप इस स्वराज संकल्प यात्रा की महानायिका का जोरदार उनके आने के बाद स्वागत करें।